ये कल की वो तस्वीरें हैं जब बाबा बागेश्वर दिल्ली से लेकर मथुरा तक इस यात्रा को ले जाने वाले थे और ये यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाने वाली थी और इस यात्रा को कल पूरा कर लिया गया है। और ऐसे में आप तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, चाहे वो छोटे बच्चे हों, तमाम साधु हों, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रात की वो तस्वीरें हैं जब बाबा बागेश्वर का साथ देने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद थे। सड़कों पर इस यात्रा को निकालने के लिए हजारों लोग अपने घरों से निकलकर इस यात्रा में शामिल हो रहे थे। और ऐसी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि चाहे वो दिल्ली की, जहां से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वहां की तस्वीरें रही हो, या फिर चाहे वृंदावन की ये तस्वीरें रही हो, वहां तक हर साधु संत ने बाबा बागेश्वर का इस हिंदू सनातन यात्रा में साथ दिया, क्योंकि यह यात्रा इस भारत को हिंदू सनातन यात्रा बनाने की जो एक मांग उठी थी, एक जो पहल थी, लगातार इसमें बाबा बागेश्वर यही इस यात्रा को लेकर साथ चल रहे थे कि इस यात्रा में किसी भी तरीके से जातियों में भेदभाव ना हो, क्योंकि लगातार यही देखा गया था कि हिंदुओं को जातियों में बांट दिया गया था और इन जातियों के कारण तमाम हिंदू आपस में बंट गए थे। और ऐसे में अब जितने भी धर्मगुरु हैं उन्होंने यही सबसे पहला कदम उठाया है कि जितने भी हिंदू लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, हरिजन हो, तमाम किसी भी जाति से हो, जाट हो, गुर्जर हो, ब्राह्मण हो, किसी को जाति में नहीं बंटना। और इसी यात्रा को लेकर बाबा बागेश्वर ने दिल्ली से इस यात्रा को शुरू किया था। और ये यात्रा आप देख सकते हैं कि कल मथुरा यानी कि वृंदावन में इस यात्रा का समापन हुआ था। और ऐसे में आप तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि लगातार बाबा बागेश्वर इस यात्रा में काफी थक चुके थे, लेकिन जिस दिन ये यात्रा पहुंची, यानी कल ये यात्रा जब पहुंची, तो बाबा बागेश्वर ने साफ कह दिया था कि मैं बिल्कुल नहीं थका हूं और ना थकूंगा। और ऐसे में हजारों लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए। तमाम छोटे बच्चे, चाहे वो 2 साल के हों, 5 साल के हों, बुजुर्ग हों, 90 साल के, 80 साल के, हमने आपको अपनी वीडियो में भी लगातार दिखाया कि किस तरीके से 2-5 साल के बच्चे भी इस यात्रा में शामिल हुए, इस यात्रा का हिस्सा बने थे। और आप तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से गांव के लोग निकल कर बाबा बागेश्वर का स्वागत कर रहे थे। और इस यात्रा का केवल एक ही उद्देश्य है कि लगातार तमाम कंट्रियां ऐसी हैं जिसमें इस्लामिक कंट्री भी है, क्रिश्चियन कंट्रियां भी हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए कोई भी अभी तक ऐसा देश घोषित नहीं हुआ है। इस बात पर मोहर लगाते हुए कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, यहां जातियों में लोग नहीं बंटने चाहिए, यहां पर सिर्फ एक ही नारा होना चाहिए, श्री राम का नारा होना चाहिए। और लगातार इस यात्रा में भी हजारों लोगों ने भगवान श्री राम का नारा लगाते हुए दिल्ली से वृंदावन तक की इस यात्रा को पूरा किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये ड्रोन की वो तस्वीरें हैं जब हजारों लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे। भारत में कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो तमाम ऐसी गतिविधियां करना चाहते हैं, जातियों में लोगों को बांटना चाहते हैं, जातियों के नाम पर लोगों को एक दूसरे में बांट रहे थे। तो ऐसे में बाबा बागेश्वर का यही एक सपना था और यही एक इस यात्रा का उद्देश्य भी था कि इस यात्रा में कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो जातिवाद से ना जुड़ा हो। और ऐसे में बाबा बागेश्वर का यही उद्देश्य था कि हिंदुओं को ना बांटा जाए। ऐसे में क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जो जातियों में लोगों को बांट देती हैं, लेकिन यहां बाबा बागेश्वर का सीधा सा उद्देश्य है कि किसी भी धर्म के नाम पर ना बांटा जाए। हिंदुओं में लगातार इस तरीके की चीजें होती जा रही थी कि जातियों के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा था। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर तमाम लोग आपको यहां नजर आ रहे हैं। ये ड्रोन का शॉट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हजारों की भीड़ में लोग बाबा बागेश्वर का साथ दे रहे हैं, साथ चल रहे हैं। इस भीड़ को आप देख सकते हैं, ये वो भीड़ है जब बाबा बागेश्वर का साथ देने के लिए, चाहे वो कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, का साधु संत हो, कोई भी हो, वो इस रैली में कहीं भी, वो इस रैली में साथ चलना चाहते हैं। बुजुर्ग भी, हमने आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से छोटे 2 साल के बच्चे भी इस यात्रा में बाबा बागेश्वर का साथ दे रहे थे। 5 साल के बच्चे थे, बुजुर्ग थे जो 80-80 साल के बुजुर्ग थे, जिनका चलना इस यात्रा में काफी मुश्किल था। लेकिन इस यात्रा को
आगे ले जाने के लिए वो बुजुर्ग भी अपना पूरा साथ निभा रहे थे। और यही उद्देश्य है इस यात्रा में चलने का कि हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लोग आगे बढ़े। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, भीड़ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिंदू राष्ट्र की एक जो मांग उठी है, उस हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर तमाम लोग यहां बाबा बागेश्वर का साथ दे रहे हैं।